कि आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, है ना। ट्रेन अकाउंट जो हमने देखा विदाउट एडजस्टमेंट, इसमें था ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग आपने देखा ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल और क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपको यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप प्रॉफिट लॉस में ले आते हैं, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होके नेट प्रॉफिट आपको यहाँ मिल जाता है ना। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पर आते हैं अपन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये सैलरी है, ठीक है। तो जनरली सैलरी हम कब देते हैं, क्या 31 तारीख को हर महीने की सैलरी चली जाती है या नेक्स्ट मंथ जाती है? नेक्स्ट मंथ जाती है। नेक्स्ट मंथ जाती है, नेक्स्ट मंथ के अगले ठीक दिन। है, ठीक है। अब बेसिक इंडिकेशन ये है कि ये जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 1 ईयर के हैं। जैसे एग्जांपल है अप्रैल 24 यानी 24-25 के, ये सारे एक्सपेंसेस हमने। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या होता है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाने का? हमको सही प्रॉफिट निकालना है कि इस साल हमको एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। और इसके बेस पे आपका ये जो फिगर जाएगा नेट प्रॉफिट, ये इनकम टैक्स में भी जाएगा, जहाँ आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगी, है ना। बट अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है कि सैलरी की ही बात करेंगे। एग्जाम्पल, मार्च की सैलरी आप अप्रैल में देने वाले हो, उसका इम्पेक्ट क्या आएगा? जैसे मार्च की अपन अप्रैल में देंगे तो इसमें तो एंट्री नहीं हुई रहेगी, इसमें एंट्री नहीं हुई रहेगी, तो उसका इस नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट आएगा? नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, तो इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई इनकम आपको होने वाली हो, कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला हो फ्यूचर में, लेकिन पिछले साल की भी तो अप्रैल में दी हुई रहेगी ना। हाँ, तो अल्टीमेटली और कम ज़्यादा होगी तो आपने एडवांस दी है सैलरी, सपोज 1 साल की किसी को सैलरी 1 लाख 2 लाख एडवांस सैलरी दी है, तो बिजली बिल तो फिर नेट प्रॉफिट गलत बताएगा। गलत बताएगा, एक्चुअली गलत बताएगा, है ना। अब उसमें दो है, एक तो आपका इनकम टैक्स गलत हो जाएगा, है ना, आपका सही असेसमेंट नहीं आएगा, है ना। और सैलरी जैसे ही फर्स्ट वीक दोगे आपका वो प्रॉफिट गलत हो जाएगा। अच्छा, अगले अगले नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में सैलरी दोगे तो अगले साल को भी वो इम्पेक्ट करेगा, अगले साल का भी नेट प्रॉफिट गड़बड़ा। हाँ, गड़बड़ाएगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट वाली बात आती है, ठीक है। इस गैप को फिल करने के लिए एक जनरल एंट्री ली जाती है, जिसको एडजस्टमेंट जनरल एंट्री होती है। दूसरा डेप्रिसिएशन, एक और एग्जांपल देखो। डेप्रिसिएशन में ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, वैल्यू उतनी वैल्यू कम होती है। अब उसकी एंट्री ऐसा डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट, जैसे यहाँ कैमरे पे डेप्रिसिएशन लिया है, ठीक है। तो कैमरा क्रेडिट हुआ मतलब उतना अमाउंट कम हो गया, और वो अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन में उतना अमाउंट लॉस होके प्रॉफिट लॉस में चला गया। तो ये एंट्री मारना होता है। जनरली एंट्री कब मारी जाती है? जब ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें तो कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा, ठीक है। अब ऑडिट फीस है, जब ऑडिट होगी तभी पेमेंट करेंगे। देखिए ऑडिट फीस भी जो है पेबल है, ठीक है। हमने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पेबल है, इसका नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे तो वहाँ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, यहाँ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी एंट्री होती है जो आपके, अब इसमें जैसे दोनों ईयर को। हाँ, पेबल है और रिसीवेबल है, नंबर 1। एक्सपेंसेस पेबल भी है, इनकम रिसीवेबल, ठीक है। इसका उल्टा एक्सपेंसेस एडवांस भी दे दी, कई बार हम एडवांस दे देते हैं, ज़्यादा दे देते, और इधर से हमको एडवांस मिले भी होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस पेबल तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, इधर अनअर्न्ड इनकम, उसका उल्टा मतलब रिसीवेबल, ठीक है। इधर से एडवांस दिए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इधर हमको एडवांस मिल गया तो अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। उसमें अक्रूड, उसमें अनअर्न्ड। तो 4 एडजस्टमेंट बेसिक हैं जो प्रॉफिट लॉस से या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का लॉस है, ठीक है। जैसे ऑडिट फीस मैंने बताया वो वेबल है तो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इधर कोई रेंट मिलने वाला है तो अक्रूड रेंट ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं है, ठीक है। शेयर पे प्रॉफिट आने वाला है, ऐसी इनकम तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आने वाली है लेकिन आई नहीं। तो ये पहले अपन इस 4 पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, और हिसाब से अपन पहले इसकी मैनुअल बनाएंगे। तो मैनुअल में एंट्री प्रैक्टिस करने के 5 स्टेप। सबसे पहले जनरल एंट्री होगी, ठीक है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप मैनुअल प्रैक्टिस करेंगे। तो खासकर हमने मार्च में ली है, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री है या सैलरी की जनरल एंट्री होती है। सैलरी आउट, सैलरी एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट लॉस में चला गया, आपकी सैलरी ओके हो गई। और पेबल है तो ये पेबल है तो लायबिलिटी में चला जाएगा, लायबिलिटी में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो जो बैलेंस शीट वाला है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगा,
तो जब आप नेक्स्ट ईयर 5 अप्रैल या 10 अप्रैल को जो मार्च की सैलरी अप्रैल में पे करेंगे, तब सैलरी अकाउंट डेबिट न करके आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट करें, तो वहां भी उसका बैलेंस इम्पैक्ट 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली वो जो जनरल एंट्री है इधर के गैप को और नेक्स्ट ईयर के इम्पैक्ट को दोनों को इक्वल करके 0 कर दे और वापस आपको पुरानी पोजीशन में ले आएगी। सिर्फ एक जनरल एंट्री, नो ट्रांजेक्शन एंट्री, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो अभी हुआ नहीं ना। जैसे एग्जांपल के लिए बिजली बिल है, तो आप ये सारे एडजस्टमेंट जो करेंगे मार्च अप्रैल मई में करेंगे ऑडिट की प्रिपरेशन के समय, तो तब तक मार्च का बिजली बिल और सैलरी के और दूसरे एक्सपेंसेस आपके पास वाउचर आ चुके हैं, तो उसकी एंट्री आप 31 मार्च को अकॉर्डिंगली पास करें। फिगर तो आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट ईयर जब आपने उसका एक्चुअली पेमेंट किया हो, तब ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो डेबिट अकॉर्डिंगली या क्रेडिट करके वहाँ इम्पैक्ट उसका 0 हो जाएगा, तो आपके नेक्स्ट ईयर को भी वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। फंडामेंटल क्लियर हुआ, फ्रेम आया दिमाग में हाँ। कि क्यों, किस लिए और कैसे। ठीक है, तो पहले हम 4 जो है बेसिक जनरल एंट्री को अपन प्रैक्टिस करेंगे और 5 स्टेज में प्रैक्टिस करेंगे। 5 स्टेज में कैसे? सबसे पहले आप जनरल एंट्री मारेंगे, दूसरा लेजर पोस्टिंग करेंगे, तीसरा उसको प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में वो एंट्री कहाँ जाएगी, चौथा बैलेंस शीट में वो कहाँ जाएगी, एसेट में जाएगी या तो लायबिलिटी में जाएगी, है ना। और प्रॉफिट लॉस में भी या तो उसमें प्लस होगी या माइनस होगी। जैसे सैलरी अगर पेबल है तो सैलरी में प्लस हो जाएगी, सेम साइड एंट्री होगी। अब प्रीपेड है तो अपोजिट साइड एंट्री होगी तो माइनस दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 एंट्री आई हुई और 5वीं जो है ओपनिंग एंट्री होगी, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है उससे रिलेटेड हो। तो ये 4 एंट्रियों को पहले फर्स्ट स्टेज में अपने को मेन करना है, प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग और अर्नर्ड, है ना। 4 के 5 स्टेज को हमने एग्जाम्पल के साथ और अनसॉल्व के साथ हमको पहले प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन की आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की आएगी। ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस कैपिटल में ले जाते हैं वो क्लोजिंग एंट्री है, ऐसा क्लोजिंग और एडजस्टमेंट एंट्री, हाँ प्लस ये क्या बोलते हैं, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ये वाली जिसका एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेशन रहता है, जो इस साल की एंट्री हमने ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर की। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर होता है एडजस्टमेंट वाला, मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम होता है। यानी अकाउंटिंग के 2 सिस्टम माने गए हैं, एक कैश अकाउंटिंग सिस्टम, आप अपनी बुक्स किस हिसाब से रखते हैं, और एक मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम। तो कैश सिस्टम में इस साल आपने जितने कैश लेन देन या बैंक से लेन देन किए आप उसी को नोट करोगे और उसी के हिसाब से सब फाइनल होगा, बट वो व्यवहारिक और एक्चुअल नहीं है, इसलिए प्रचलन में मर्केंटाइल सिस्टम को रखा जिसमें एडजस्टमेंट एंट्रियाँ पास होती। ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल है। तो फर्स्ट स्टेज में 4 एंट्री को आप 5 स्टेज में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर बाकी एंट्रियों को जो सपोर्टिंग है एडजस्टमेंट एंट्रियों को अपन से उसमें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ और न्यूमेरिक, ये है इसका फंडा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको इम्पैक्ट भी दिखा दिया ताकि आप मैनुअल भी समझ सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।